हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे एडजेक्टिव के नए वीडियो में। एडजेक्टिव के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है और ये जब सेंटेंस में यूज किया गया हो तो उसे किस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पोसेसिव के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक, यानी कि पोसेसिव वर्ड ये हमारे लिए नया नहीं है। पोसेसिव वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं और इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। फर्क इतना है कि जब हम लोग पीछे पढ़े थे तो वो पोसेसिव किसी और चीज़ के था, किसी और चीज़ के साथ था, और इसमें पोसेसिव हमारा एडजेक्टिव के साथ है। यानी कि पीछे हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन और उसमें हमने पढ़ा था पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक, तो पोसेसिव में जैसा हमने पहले समझा था कि ये जो पोसेसिव वर्ड है इसका मतलब ही स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब अधिकार दिखाना या फिर किसी चीज़ से किसी चीज़ का रिलेशन बताना, किसी से किसी का रिलेशन बताना, किसी चीज़ पे अपना हक जताना या दिखाना, ये सारी चीज़ें हमारा पोसेसिव में आता है। ठीक, तो कुछ ऐसा ही होगा इसमें भी, क्योंकि ये भी पोसेसिव ही है, बस उसमें प्रोनाउन था और ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को भी हमने पढ़ा है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। तो इसी तरह इसमें हमारा जो पोसेसिव एडजेक्टिव है ये भी अधिकार को दिखाएगा, स्वामित्व को दिखाएगा, किसी रिलेशन को दिखाएगा, और जो एडजेक्टिव है हमारा ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन। सबसे पहले डिफिनीशन आपको रटना नहीं है या फिर इतना बड़ा डिफिनीशन देख के डरना नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें वही बात है जो हमने आपको बताया है ना, जो हमने आपको बताया वही बात यहाँ लिखी हुई है। फर्क इतना है कि हमने हिंदी में बताया और ये इंग्लिश में है। देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव। आपको तो पता ही है, जब एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी हमारा एक एडजेक्टिव ही है ना। तो पोसेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज, देखिए, दैट मॉडिफाइज ए नाउन बाय आइडेंटिफाइंग who has ownership or possession on it। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है और ये क्या करता है, ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद कि उसका जो ऑनरशिप है, जो उसके ऊपर हक है, जो उसके ऊपर कब्जा है, वो किसका है। ठीक है ना, यानी कि जो नाउन है हमारा उसके ऊपर किसका अधिकार है, किसका हक है, या उसका रिलेशन किसके साथ है, ये सारी चीजें दिखाता है कौन, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक, पोसेसिव का हिंदी हम लोग ने देखा था अधिकारवाचक। ठीक, अधिकारवाचक, जिसमें हमने आपको कई बार बताया कि वाचक मतलब बताने वाला होता है। ठीक है, बताने वाला अपने समझने के लिए इससे बेहतर नहीं है, मतलब कि हम कह सकते हैं वाचक मतलब बताने वाला, अधिकार मतलब रिलेशन, है ना, मतलब कि जो रिलेशन बताया वो पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो ऐसा तो नहीं कि हर जगह रिलेशन ही दिखाएगा, कई बार हक जताया जाता है ना, कई बार चीजों को रिलेट किया जाता है एक दूसरे से, तो इस तरह की चीजें भी हमको पोसेसिव एडजेक्टिव में देखने को मिलती है। इसलिए हमने क्या किया है कि तीनों का एक अलग अलग से उदाहरण ले लिया, यानी कि एग्जांपल ले लिया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कहीं हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव रिलेशन शो कर रहा है, कहीं हमारा ये पोसेशन शो कर रहा है, और कहीं कहीं पर ये अपना ऑनरशिप दिखा रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ऑनरशिप की बात करें तो हम कह रहे हैं कि अनुभव लॉस्ट हिज कीज। ठीक, हिज कीज सेम प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुभव लॉस्ट हिज कीज, यानी कि अनुभव ने अपनी चाबियां खो दी, अनुभव ने अपनी चाबियां खो दी, यानी कि ये जो अपनी का वर्ड यूज किया जा रहा है वो अनुभव के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि ये जो चाबियां हैं इस पे ऑनरशिप किसका था, इसका ऑनर कौन था, इन चाबियों का, इन चाबियों का ऑनर था अनुभव, है ना। तो अनुभव क्या हुआ, हमारा ऑनर हुआ। तो यहाँ पे जो पोसेसिव एडजेक्टिव है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऑनरशिप को। ठीक है ना, यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव ऑनरशिप को शो कर रहा है, जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि अनुभव ने अपनी चाबियां खो दी है, यानी कि ये जो चाबियां हैं इस पे किसका अधिकार था, अनुभव का। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं पोसेशन। ठीक, पोसेशन यानी कि अधिकार। जैसे गणेश पुट हिज हैट ऑन द टेबल, गणेश पुट हिज हैट ऑन द टेबल, गणेश ने अपनी हैट को कहाँ रख दिया, टेबल पे, अपने हैट को टेबल पे रख दिया, यानी कि उस हैट का जो ऑनर है वो कौन है, गणेश, उसका जो मालिक है, या फिर ये जो हैट है उसका, ये क्या है, ये किसका है, गणेश का है, यानी कि इस हैट पे कब्जा या स्वामित्व कहें तो किसका है, गणेश का है। तो यहाँ पे भी हमें पोसेसिव देखने को मिला, है ना। अब देखिए आगे आगे हम जैसे रिलेशन की बात करें तो इसका यूज लगभग हम लोग हमेशा ही करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हो तो कहते हो कि मैं मेरी मम्मी के साथ आया हूँ, है ना, या फिर मैं मेरी मम्मी के साथ आई हूँ, या फिर कहते हो कि रिया और प्रिया दोनों अपने माता पिता के साथ आई हैं। तो यहाँ पे मेन आपका रिया या प्रिया नहीं है, है ना, वो अपने पेरेंट्स की कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी
वहाँ पर उनका रिलेशन किसके साथ दिखाया जाता है, उनके पेरेंट्स के साथ। उसी तरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे सुमन एंड सुलेखा आर विद देयर फादर, है ना, सुमन एंड सुलेखा आर विद देयर फादर, यानी कि सुमन और जो सुलेखा है वो किसके साथ है, वो अपने पिताजी के साथ है। ठीक, तो यहाँ पे सुमन और सुलेखा का जो रिलेशन है वो किसके साथ दर्शाया गया, उनके पिताजी के साथ, है ना, सुमन और सुलेखा अपने पिताजी के साथ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया कि नहीं, पिता होने का रिलेशन दिखाया गया, यानी कि इन दोनों का रिलेशन इनके फादर के साथ दिखाया गया। तो ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, हमेशा याद रखिएगा 3 चीज में मोस्टली यहाँ पे शो किया जाता है, जो कि ऑनरशिप होता है, रिलेशन होता है और अपना पोसेशन होता है। ठीक, बाकी ये सारी चीजें आप रिलेट करके देख सकते हो। और इसमें जो मोस्टली यूज होता है पोसेसिव एडजेक्टिव में, वो माई, आर्स, माइन, योर्स, है ना, देयर्स, इस तरह के वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं। यानी कि आप नॉर्मल एग्जांपल अगर लो तो उसमें ज्यादातर आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके, आगे देखिए, आगे एक और चीज कहा जा रहा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स are also used to refer to people who have a relation to someone or something। कह रहा है कि possessive adjective है, ये हमेशा ये क्या करते हैं, ये इनका यूज also used to refer to people, ठीक है ना, यानी कि इनका यूज people लोगों के लिए भी होता है जिनका रिलेशन किसी चीज के साथ या किसी के साथ होता है। ठीक, जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था रिलेशन वाले में, है ना, मतलब कि ये रूल भी वही कह रहा है कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसका यूज हम लोग ऐसे लोगों को रेफर करने के लिए भी करते हैं जिनका जो रिलेशन है वो किसी चीज के साथ हो या किसी और के साथ हो। ठीक, जैसे प्रिंस एंड प्रिया आर विद देयर पेरेंट्स, प्रिंस और प्रिया अपने माता पिता के साथ है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को रिलेट किया जा रहा है, इन दोनों का रिलेशन इनके पेरेंट्स के साथ दिखाया जा रहा है ना, पेरेंट्स का रिलेशन इन लोगों के साथ नहीं, इनका रिलेशन पेरेंट्स के साथ दिखाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों को रिलेट कर दिया गया है किससे, इनके पेरेंट्स से, कि ये दोनों किसके साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो प्रिंस और प्रिया के साथ है ना, ऐसा नहीं। यहाँ पे ऑनरशिप को देखिए दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रिंस और प्रिया है, इनके ऑनर कौन है, इनके गार्जियन कौन है, इनके पेरेंट्स हैं। तो यानी कि प्रिंस और प्रिया ये दोनों अपने माता पिता के साथ हैं। और यहाँ पर आर विद देयर पेरेंट्स में ये जो देयर है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। समझ में आया? आई होप ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मेन लाइन है कह सके तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सेम चीज यहाँ भी देखे यहाँ भी देखे, है ना, तो थोड़ा सा बात तो वही है कि प्रिंस या प्रिया को दिखाएं या फिर पेरेंट्स के प्रिंस या प्रिया को दिखाएं, बात एक ही है, लेकिन बात एक ही नहीं है। जब हम प्रिंस और प्रिया को रिलेट करते हैं उनके पेरेंट्स से, तो यहाँ पे हमें ऑनरशिप देखने को मिलता है। ओके, और अगर ऐसे हम नॉर्मली देखें तो वहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि पेरेंट्स प्रिंस और प्रिया से रिलेटेड है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप दिखाया जाए। ओके, तो आगे देखिए, आगे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माय डॉग, मैंने अपने डॉग के लिए हर जगह देखा है, उसे हर जगह ढूंढा। ठीक, तो आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माय डॉग, तो यहाँ पे जो माय है ये डॉग को मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे पोजीशन दिखाया जा रहा है, स्वामित्व को दिखाया जा रहा है कि मैंने अपने डॉग के लिए हर जगह ढूंढा या अपने डॉग को हर जगह ढूंढा। ओके, अब आगे देखिए, देयर टीम वाज अ लॉट देन आवर टीम, यानी कि देयर टीम, देयर क्या है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, और यही आर टीम, यानी कि हमारा टीम और उनका टीम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका टीम हमसे अधिक था, है ना, यानी कि देयर टीम वाज अ लॉट देन आवर टीम। तो यहाँ पे आवर टीम क्या कर रहा है, इस टीम को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे देयर टीम को मॉडिफाई कर रहा है देयर, यानी कि ये दोनों हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है हुज जूस इज दिस, ये किसका जूस है ना, हुज जूस इज दिस, ये किसका जूस है। तो यहाँ पे देखिए हुज का यूज किया गया है, यानी किसका, कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा, किसी का भी होगा तो, है ना, तो वहाँ पे भी रिलेट किया जाएगा या रिलेशन दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि नहीं ये किसका है, ये किसी का नाम लिया जाए, है ना। मान लीजिए श्याम का हो तो कहा जाएगा कि ये जूस श्याम का है, यानी कि इसका ऑनर कौन है, इस पे स्वामित्व किसका है, श्याम का है। ठीक, तो आई होप आप लोग को पोसेसिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। इसमें मोस्टली 3 चीजें ध्यान रखिएगा, ऑनरशिप, पोसेशन और रिलेशन। ठीक है, बाकी ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव आपको पहले से पता है। और जो ये एडजेक्ट यहाँ पे पोसेसिव में हमेशा नाउन होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो हर जगह यहाँ पे अगर प्रोनाउन होता तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में से कोई सा भी प्रोनाउन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं। कहीं पे आप देखो कीज, टेबल, फादर, और यहाँ पे जूस, टीम, है ना, डॉग, हर जगह आपको नाउन देखने को मिलता है, यानी कि ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव में
नाउन को मॉडिफाई किया जाता है। और यही था आज हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को पोसेसिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा।